टुनटुनी चिड़िया गर्भवती थी। वो अपने पति कालू कौवे के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। काफ़ी दिनों के हो जाने के कारण उसका घर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था और इधर बारिश का मौसम शुरू हो गया था। तो एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से कहती है, अजी कालू जी, मैं कुछ ही दिनों में अंडे देने वाली हूँ और हमारा घर बहुत ही कमज़ोर हो गया है और खाने पीने की सामग्री भी नहीं है हमारे घर में। क्यों ना आप जंगल जाकर कुछ लकड़ियाँ इकट्ठे कर लें, जिससे हम दोनों मिलकर एक अच्छा सा घर बना लें, ताकि जब हमारे अंडे आए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए ना, कितनी ज़ोरदार बारिश आने वाली है। मौसम रोज़ाना ऐसे ही चल रहा है। अरे हाँ हाँ टुनटुनी, तू बिल्कुल सही कह रही है। एक काम कर, तू अपना ख्याल रख। मैं जंगल जाकर कुछ लकड़ियाँ और भोजन की व्यवस्था करता हूँ। ठीक है कालू जी, आप जाइए, लेकिन ध्यान से जाइएगा, क्योंकि बारिश कब आ जाए कुछ पता नहीं है। अरे हाँ हाँ मेरी प्यारी पत्नी। इतना कहकर कालू कौवा भोजन और लकड़ियों की तलाश में जंगल निकल जाता है। अभी वो जंगल जा ही रहा था, तभी उसे रास्ते में कुछ जालिम चील घेर लेते हैं और कहते हैं, अरे कालू, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो इस बारिश के मौसम में? आज तो तुम्हें देख के मजा ही आ गया। दिल तो कर रहा है कि मैं तुम्हें अभी खा जाऊं। अरे नहीं नहीं चील भैया, आप मेरे साथ ऐसा ना करें। मेरे घर पे मेरी पतली भूखी है और मेरा घोंसला भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। मैं उसके लिए जंगल जा रहा हूँ, आप प्लीज़ मुझे जाने दें। अरे वाह, तो तू जंगल जा रहा है अपने बीबी बच्चों के लिए भोजन और लकड़ियाँ लेने? तो ये बता कि मेरा पेट कैसे भरेगा? अगर मैं तुझे छोड़ दूँ तो मुझे कौन खाने को देगा? चील भैया, आप प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। मैं अपने बीबी बच्चों के लिए जैसे ही घर बना लूँगा और भोजन इकट्ठे कर लूँगा तो मैं आपके पास आ जाऊँगा, फिर आप मुझे खा लेना। अरे अरे, ये चालाकी बिल्कुल नहीं चलेगी। तुझे तो मैं अभी खाऊँगा, अभी। मैं वक्त का इंतजार नहीं करता। आज तो मेरे सामने है तो मैं तुझे कैसे छोड़ दूँ? इतना कहकर जालिम चील कालू कौवे को मारकर खा जाता है। इधर टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के इंतज़ार में बैठी थी। सुबह से शाम हो गया, लेकिन कालू कौवा अभी तक घर नहीं आया। हे भगवान, मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। मुझे लग रहा है मैं अभी अंडे दे दूंगी और कालू जी अभी तक घर नहीं आए। मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं? तभी टुनटुनी चिड़िया दो प्यारे प्यारे अंडे देती है और उसकी चिंता अब और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसे अब अपने साथ साथ दोनों अंडों का भी ख्याल रखना था और बारिश जो था वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हे भगवान, मेरा घोंसला तो लग रहा है अब गिरने वाला है। मुझे जल्दी से अपने दोनों अंडों को लेकर किसी दूसरे पक्षी से मदद मांगनी होगी। और मुझे तो लग रहा है कि मेरे कालू जी को किसी शिकारी पक्षियों ने मारकर खा लिया, इसीलिए अभी तक वो घर नहीं आए। लेकिन भगवान, मैं क्या करूं? आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तभी टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों अंडों को लेकर जंगल के पक्षियों से मदद मांगने जाती है। वो सोना चिड़िया के पास जाती है और कहती है, सोना बहन दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ आज रात के लिए मुझे आसरा दे दो। मेरा घोंसला नीचे गिरने वाला है और मैंने तो अंडे दे दिए हैं। अब मैं क्या करूं सोना बहन, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। अरे वाह, तो तुम अंडे लेकर आई है और वो भी मेरे घर पे रुकने के लिए? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ये बला अपने सर पे बिल्कुल नहीं लूँगी। अगर तेरा अंडा गिर गया तो तू कहेगी कि मैंने जानबूझ के तेरा अंडा नीचे गिराया है। चल भाग यहाँ से, मैं तेरे अंडे नहीं रखूँगी। इतना कहकर सोना चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को अपने घर से भगा देती है।
टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों अंडों को लेकर एक पेड़ की डाली पर बैठी रहती है। तभी वहाँ पे एक गौरी नाम की कौवी आती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे ओ चिड़िया, तो इस बारिश में इन दोनों अंडों को लेकर यहाँ पे क्या कर रही है? अरे अपने घर जा, इन दोनों मासूम अंडों पर थोड़ा तो रहम कर। अरे काकी, मैं आपको क्या बताऊं, कल ही मैंने 2 अंडे दिए हैं और मेरा घोंसला बारिश की वजह से बहुत ही कमज़ोर हो गया है। मेरे पति कालू कौवे को भी जंगल के कुछ शिकारी पक्षियों ने मारकर खा लिया। काकी प्लीज़ आप मेरी मदद कर दो। आज रात के लिए आप अपने घर पे मेरे अंडे रख लो। सुबह होते ही मैं अपना नया घोंसला बना लूँगी। फिर मैं अपने दोनों अंडे को अपने पास लेकर चली जाऊँगी। अरे चिड़िया, बस इतनी सी बात। अरे तुम बिल्कुल फिक्र मत कर, तुम मेरे घर पर चल और वहाँ पर अपने दोनों अंडे रख दे और बेफिक्र हो जा और जाकर अपना नया घोंसला बना ले। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे काकी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इतनी मदद की। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों अंडे को ले जाकर गौरी कौवी के घर रख देती है और जैसे ही सुबह होता है वो लकड़ियाँ इकट्ठा करने जंगल निकल जाती है। टुनटुनी चिड़िया लगातार मेहनत करके ढेर सारे लकड़ियाँ इकट्ठा करती है और उन लकड़ियों से एक बहुत प्यारा घर बनाती है। घर बनाने के बाद वो तुरंत गौरी कौवी के घर आती है और कहती है, काकी आप मेरे अंडे अब दे दो, मैंने अपना नया घर बना लिया। अरे हाँ हाँ चिड़िया, ले जा ले जा, अरे अपने अंडे ले जा, मैं तेरा दुख समझ रही हूँ। अरे तेरा पति भी नहीं है, तू बेसहारा चिड़िया क्या करेगी अकेले। चल लेकर जा अपने अंडे और बेटा ख्याल रखना अपना। इतना कहकर गौरी कौवी टुनटुनी के दोनों अंडे दे देती है। टुनटुनी चिड़िया अभी अपने अंडे लेकर जा ही रही थी, तभी बहुत ज़ोर से बारिश आ जाती है। बारिश की वजह से टुनटुनी का दोनों अंडा नीचे गिर जाता है। अंडा गिरते ही वो टूट जाता है। हे भगवान, मेरा तो दोनों अंडा टूट गया। अब मैं क्या करूं भगवान, आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ, अब तो मेरा कोई सहारा नहीं है। तभी एक डाली पर टुनटुनी चिड़िया को एक बहुत प्यारा नन्हा बच्चा दिखाई देता है जो रो रहा था। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे ये कैसा बच्चा है, ये अकेले घोंसले में क्या कर रहा है और क्यों रो रहा है? मुझे जाकर इसकी मदद करनी ही पड़ेगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया उस प्यारे नन्हे बच्चे के पास जाती है और कहती है, अरे बेटा आपको क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? आंटी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मेरी माँ 2 दिन से घर नहीं आई है, प्लीज़ आंटी मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे बेटा आप रो मत, आज से आप मेरे बेटे हो, आज से मैं आपकी मम्मा हूँ, आप मेरे साथ चलो। टुनटुनी चिड़िया उस प्यारे मासूम बच्चे को अपने साथ अपने घर लेकर आती है और बिल्कुल एक मम्मा चिड़िया की तरह उसे प्यार करती है और उसके साथ अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगती है।